नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज गाय और भैंस के बीच में क्या अंतर होता है ये आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसके दूध से किस तरह से फ़ायदा होता है और गाय भैंस के स्वभाव में क्या अंतर होता है, इस बात को हम आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें भैंस की, तो भैंस अपने बच्चे से पीठ फेर कर बैठती है, चाहे उसके बच्चे को कुत्ते खा जाएं या बाघ उठा ले जाएं। जबकि गाय के बच्चे के पास अनजान आदमी तो क्या शेर भी आ जाए तो वो जान देकर अपने बच्चे की रक्षा करती है। ये होता है वात्सल्य प्रेम, जो गाय में देखी जाती है, भैंस में नहीं देखी जाती। इसलिए गाय के दूध में स्नेह का गुण भरपूर होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर बच्चे को आप पिलाएं तो शुरुआती दौर में आप गाय का दूध ही पिलाएं। भैंस के जो दो बच्चे होते हैं, जो मेल बच्चा होता है, ये दो बच्चे एक गांव में नहीं रह सकते। ये जब भी आमना सामना इनका होगा तो आपस में लड़ाई करते हैं। जबकि गाय के अगर 10 बच्चे भी हों, जिसको हम साढ़ कहते हैं, अगर वो एक गांव में रहें तो आपस में मिल के ही रहते हैं। एक जगह अगर खाना भी खाने जाएंगे तो एक जगह झुंड में जाते हैं, तो इनमें भाईचारा भी मिलता है। भैंस को गंदगी पसंद होती है, वो कीचड़ से लथपथ रहेगी, लेकिन गाय में ये आदत नहीं पाई जाएगी। गाय तो अपने गोबर पे भी बैठना नहीं चाहती। तो ये है गाय में स्वच्छता का प्रतीक है कि गाय कितना स्वच्छ रहती है। भैंस को घर से अगर 2 किलोमीटर तक आप छोड़ दें तो वो घर वापस नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी यादाश्त 0 होती है। लेकिन अगर यही गाय को अगर आप 5 किलोमीटर तक छोड़ के आ जाएं तो वो पुनः फिर घर वापस आ जाती है। ये इसकी जो यादाश्त है वो इतनी तगड़ी होती है। तो गाय के दूध में स्मृति तेज होती है, इसलिए कहा जाता है कि अपने बालक को हमेशा गाय के दूध का ही सेवन कराएं। इससे उसकी यादाश्त यानी मेमोरी उसकी बढ़ती है। भैंस के बच्चों की मेमोरी और गाय के बच्चों की मेमोरी कैसी होती है, अगर इसका आपको टेस्ट करना है तो आप 10 भैंस को एक जगह बांध दीजिए और उनके बच्चों को 20 फुट की दूरी पर ले जाइए और उनको छोड़ दीजिए वहाँ पे। चाहे वो लाख कोशिश कर लें, वो अपनी माँ के पास वो नहीं पहुँच पाते, क्योंकि उनकी यादाश्त कमज़ोर होती है। लेकिन यही अगर हम गाय के बच्चों की बात करें तो गौशालाओं में दिन भर सैकड़ों गाय चरती है और उनके कम से कम सैकड़ों बच्चे होते हैं। शाम को जब दूध निकालने की बात आती है तो वो बच्चे चाहे जिधर भी रहें, वो अपनी माँ के पास ही पहुँचेंगे, किसी और गाय के पास नहीं जाते। तो इसलिए मेमोरी का भी पता लगाया जाता है कि गाय के दूध में मेमोरी बढ़ाने की कितनी ताकत होती है। जब भैंस का दूध हम निकालते हैं तो भैंस सारा का सारा दूध दे देती है। आपकी बाल्टी भर जाती होगी, नो डाउट इसमें। लेकिन अगर आप वही गाय के दूध अगर आप निकालने जाएं तो गाय अपने दूध का कुछ अंश ऊपर रख लेती है, यानी कि छुपा लेती है, और जब उसका बच्चा पीने लगता है तो उस दूध को फिर छोड़ लेती है। इसको हम कहते हैं वात्सल्य, यानी कि उसमें ममत्व है, ममता है कि भाई हमारा बच्चा छोटा है, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन ये अकल भैंस के पास नहीं होती। आपको कभी अंदाज़ा लगाना हो तो गली में जब बच्चे खेल रहे हों तो भैंस को आप एक बार दौड़ा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भैंस पता नहीं कितने बच्चों के पैर को कुचलती हुई चली जाती हैं। लेकिन अगर इन बच्चों के बीच में अगर आप गाय को छोड़ दीजिए तो गाय बड़े ही आराम से देखते हुए जाएंगी और किसी भी बच्चे या किसी भी इंसान के पैर पर उसका पैर नहीं पड़ेगा। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि गाय कितनी बुद्धिमान होती है। भैंस धूप और गर्मी सहन नहीं कर सकती, जबकि गाय मई जून जैसे धूप को भी सहन कर लेती है। यानी कि उसमें एक बहुत बड़ा ताकत है, एक शक्ति है बरसात, जाड़ा और धूप को सहन करने की। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं वो देसी गाय की बात कर रहे हैं, किसी विदेशी गाय की बात नहीं कर रहे हैं जो बाल्टा भर के दूध देती हैं और उसका असर आपके ऊपर कुछ नहीं होता। भैंस का दूध आलस से भरा होता है। उसका बच्चा दिन भर ऐसे पड़ा रहता है जैसे किसी नशे में हो। जब दूध निकालना होता है तो जो मालिक है, जो दूध निकालने वाला होता है, उसको खोदता है, उठाता है। उठाने के बाद भी वो गिरने लगता है, जैसे लगता है कि नशे में हो।
लेकिन गाय के बच्चे को जब दूध निकालना होता है, अगर गाय के बच्चे के पास आप जाइए तो देखिए आप उसको खूंटे से नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो उछड़ने लगता है, कूदने लगता है। तो इससे भी ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाय के दूध में कितनी ताकत होती है। इन बातों से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अभी तक जितने भी जानवर हमारे यहाँ हैं, हम सबको छोड़कर गाय को गाय माता क्यों कहते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।